महावीरत्व में भगवान महावीर की स्तुति करते हुए कहा गया है, जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे नागेशुवा धरणिंद माहु सेठम खोदैवा रस विजयन्ते तहो वहाणे मुनि विजयन्ते तहो वहाणे मुनि विजयन्ते। जिस प्रकार समुद्रों में स्वयंभू रमण समुद्र श्रेष्ठ होता है, नागदेवों में धरणेन्द्र श्रेष्ठ होता है और रसों में इक्षु रस श्रेष्ठ होता है, वैसे ही तपस्वियों में महावीर श्रेष्ठ है। जैसे शब्दों में मृग का गर्जन, ताराओं में चंद्रमा, गंध वस्तुओं में चंदन श्रेष्ठ है, वैसे ही मुनियों में महावीर श्रेष्ठ है। जिस प्रकार वनों में नंदन वन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तप, ज्ञान और शील में महावीर श्रेष्ठ है। इसलिए महावीर परम वंदनीय है। यह पावापुरी नगरी जो भगवान महावीर की धर्म शासन स्थापना की भूमि है, जहाँ पर भगवान महावीर ने प्रथम व अंतिम देशना फरमाई थी और भगवान महावीर का अंतिम चतुर्मास भी इसी नगर में हुआ था और परम पूज्य भगवान महावीर इसी क्षेत्र में, इसी पावापुरी नगरी में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान महावीर जंभीर ग्राम से विहार करके मध्यम पावा नगरी में पधारे। देवों ने संवत्सरण की रचना की और उसी समय संयोग से पावा नगरी में सोमिल नाम के विप्र के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें 11 महापंडितों को आमंत्रित किया गया था, जिनके साथ उनके सैकड़ों शिष्य आमंत्रित थे, वहाँ पर विद्यमान थे। इधर यज्ञ चल रहा था और उन महापंडितों ने, सोमिल विप्र ने देखा कि ऊपर से देव विमान आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हमारे यज्ञ से प्रभावित होकर के ये देव विमान यहाँ यज्ञ मंडप में पधार रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा हुआ। वे देव विमान उस यज्ञ मंडप से ऊपर से आगे बढ़ गए। उनके मन में शंका हुई, जिज्ञासा हुई कि देवों को आहुति तो हम दे रहे हैं और ये देव हमको छोड़कर और कहाँ जा रहे हैं? क्या हमसे बढ़कर भी कोई इंसान महात्मा यहाँ आया हुआ है? मन में शंका उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम इंद्रभूति गौतम जिधर देव विमान जा रहे थे, उसी तरफ अपने 500 शिष्यों को साथ में लेकर के आगे बढ़े और जो ही भगवान के संवत्सरण में प्रवेश किया, भगवान ने गौतम संबोधित करते हुए कहा, गौतम। इतना सुनते ही मन में एक आश्चर्य का भाव आया कि मेरे को ये महात्मा पुरुष मेरे को जानते हैं। फिर सोचा, मेरे को कौन नहीं जानता, मैं इतना बड़ा महापंडित हूँ, मेरे को तो हर कोई जानता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे को जानते हैं। वे भगवान महावीर के निकट पहुँचे। भगवान महावीर ने गौतम, इंद्रभूति गौतम के मन में जो संशय था उसका निवारण किया और संशय का निवारण होते ही इंद्रभूति गौतम आदि गौतम ने अपने 500 शिष्यों के साथ दीक्षा भगवान महावीर के पास दीक्षा स्वीकार कर ली। उसी समय भगवान का तीर्थ स्थापित हो गया। इस प्रकार करते करते 11 महापंडित भगवान के संवत्सरण में आते हैं
और अपने अपने संशय का निराकरण प्राप्त कर, संशय को निवारित करके वे भगवान महावीर के पास दीक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार एक ही दिन में भगवान महावीर के पास 4411 पंडित दीक्षित हो जाते हैं। भगवान महावीर ने लिच्छवी और मल्ली गणराज्य प्रमुखों की प्रार्थना पर अपना अंतिम चतुर्मास पावापुरी नगरी में किया और कार्तिक कृष्णा तेरस के दिन भगवान महावीर ने अनशन स्वीकार किया और अंतिम समय में 2 दिन देशना देते देते भगवान महावीर परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। यही पावापुरी भूमि है जहां भगवान महावीर ने परिनिर्वाण को प्राप्त किया था। भगवान महावीर की आज जन्म जयंती है। भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी युग को समाधान देने वाले हैं, युग को नई दृष्टि देने वाले हैं। भगवान महावीर समस्याओं के समाधायक थे। उनके सिद्धांत युगीन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में समाधान देने वाले हैं। भगवान महावीर का अनेकांत का सिद्धांत अनेकानेक समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला है। तो भगवान महावीर का जो पर्यावरण के संबंध में सिद्धांत था वह भी आज प्रासंगिक है। आज के युग में पर्यावरण की चिंता हो रही है, आए दिन नए नए शोध होते हैं और एक शब्द प्रचलित है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सर्दी गर्मी आदि सभी ऋतुओं का असंतुलन हो गया है और ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भगवान महावीर के वे सिद्धांत हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। भगवान महावीर ने कहा था जे लोयम अब्बा इक्खई से अट्टारम अब्बा इक्खई से जे अट्टारम अब्बा इक्खई से लोयम अब्बा इक्खई। जो लोक के अस्तित्व को अस्वीकार करता है वह आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करता है और जो आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करता है वह लोक के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। यह कितना बड़ा सिद्धांत है। लोक अर्थात सर्वजीवनिकाय। प्रदूषण सिर्फ हवा का नहीं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन 6 जीवनिकायों त्रस्काय, इन 6 जीवनिकायों के प्रति हमारे मन में उन्हें स्वीकार करने की भावना, उनका अतिक्रमण न हो, उनका प्रदूषण न हो, तो ही हम भगवान महावीर की वाणी को आत्मसात कर सकते हैं। आचार्य तुलसी ने अरहत वाणी में इसी बात को व्यक्त करते हुए आयारों की अरहत वाणी में लिखा है कि विश्व व्यवस्था का जो अस्वीकारी अभ्याख्यान, विश्व व्यवस्था का जो अस्वीकारी अभ्याख्यानी वह अपने अस्तित्व सत्व का अभ्याख्यानी। विश्व व्यवस्था का जो सादर सम्मान विधाई वह अपने अस्तित्व सत्व का अनुसंधाई। पर्यावरण सुरक्षा का वह स्वयं प्रमाणी, आया रोकी अरहत वाणी, आया रोकी अरहत वाणी। तो ये भगवान महावीर की वाणी, भगवान महावीर के सिद्धांत हमारे लिए पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। आवश्यकता है हम उनकी वाणी को अपने जीवन में आत्मसात करें, उनकी वाणी को अपने आचार में लाएं, तभी भगवान महावीर की वाणी की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। आज भगवान महावीर की जन्म जयंती है। मैं परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रदत्त उस आशीर्वाद को याद करना चाहूँगा जिसमें परम पूज्य श्री ने मुझे प्रेरणा दी थी कि सर्वांगीण विकासस्य संपदम प्राप्त मुत्सुक महावीरो भविष्यामि भविष्यामीति निश्चय। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर की ऐसी करुणा मिले, ऐसा कृपा प्रसाद मिले कि मैं नाम से महावीर हूँ और श्रवण से भी महावीर हूँ, किंतु भाव महावीर बनूँ, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं भगवान महावीर के प्रति एक गीत के द्वारा स्तुति करना चाहूँगा। धरे हम
तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय महावीर भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय महावीर। मिटाए तव मम का व्यवधान रे जग भान रे जय ज्ञात पुत्र भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय महावीर। त्रिशला माँ के राज दुलारे त्रिशला नृप सिद्धार्थ वंश उजियारे नृप सिद्धार्थ क्षत्रिय कुंड ग्राम में जन्मे क्षत्रिय कुंड प्रभुवर पुण्य निधान रे जग भान रे जय महावीर। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय। चारों ओर हर्ष घन छाए चारों ओर हर्ष घन खुशी मनाए दशों दिशाएं खुशी मनाए बढ़ी संपदा घर परिकर में बढ़ी संपदा वर्धमान अभिधान रे जग भान रे जय महा। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय महावीर। ज्ञान पराक्रम अभय भाव से ज्ञान पराक्रम महावीर बन निज प्रभाव से महावीर बन बाल्यकाल वैराग्य वृत्ति पर बाल्यकाल वृत्ति पर सहज प्राप्त सम्मान रे जग भान रे जय महावीर भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय। पावापुर में अंतिम पावस पावापुर में
आई कार्तिक कृष्ण अमावस, आई कार्तिक कृष्ण दे प्रतिबोध देव को गौतम, दे प्रतिबोध देव को भेजा कर आह्वान रे जग भान रे जय महावीर। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय। कर्मवाद पर अंतिम प्रवचन, कर्मवाद पर अंतिम प्रवचन। चौविहार बेला पद्मासन, चौविहार बेला कर्म श्रृंखला तोड़ी सहसा, कर्म श्रृंखला तोड़ी पाया परिनिर्वाण रे जग भान रे जय महावीर भग। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय महावीर। मिटाए तव मम का व्यवधान रे जग भान रे जय ज्ञात पुत्र भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय महावीर भगवान।